नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं मुरुगप्पा ग्रुप की एक और शानदार कंपनी की, और इस कंपनी का नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनी इन्होंने 2020 में एक्वायर की और अपना मिडास टच देकर जिस प्रकार एक शानदार व्यापारी मिट्टी से भी सोना बना लेता है, तो इस कंपनी को उन्होंने मल्टीबैगर बना दिया। और एक्विजिशन के समय इस सीजी पावर का जो मार्केट कैप था वो 2482 करोड़ था, और अब लगभग इस कंपनी का मार्केट कैप 1,16,000 करोड़ है। यानी कि 5 सालों में, लगभग 5 सालों में इस कंपनी ने 46 गुना रिटर्न दिया है शेयर होल्डर्स को। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुरुगप्पा ग्रुप 125 साल पुराना ग्रुप है, और इस कंपनी का जो व्यापार है ये कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इसकी जो कई शानदार लिस्टेड कंपनियां हैं, उनमें से कुछ कंपनियों के नाम मैं आपको बता देता हूं। उनमें से ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, कोरोमंडल इंटरनेशनल है, कार्बोरंडम यूनिवर्सल है, शांति गियर है, EID पेरी है। और इनमें से ट्यूब इन्वेस्टमेंट और कार्बोरंडम यूनिवर्सल के बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको उनकी डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट में आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब जानते हैं सीजी पावर की हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, ये जो सीजी पावर है ओरिजिनली एक ब्रिटिश कंपनी थी, और 1878 में इंग्लैंड में REB क्रॉम्पटन ने, ये कर्नल थे, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे, तो उन्होंने REB क्रॉम्पटन एंड कंपनी के नाम से एक कंपनी स्थापित की जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाया करती थी और उनकी सर्विसिंग किया करती थी। 1937 में इस कंपनी का आगमन भारत में हुआ, और उस समय इस कंपनी का नाम क्रॉम्पटन पार्किंसन वर्क्स था। 1947 में इस कंपनी को लाला करमचंद थापर, जिन्होंने बाद में थापर ग्रुप की स्थापना की, तो उन्होंने एक्वायर किया। और उसके बाद धीरे धीरे ये कंपनी विस्तार करती गई, और बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ये कंपनी लीडर बनी। इसके बाद 2015 में इन्होंने अपनी जो हैवी इंजीनियरिंग बिजनेस था उसका डीमर्जर कर दिया, और उसका नाम सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन रख दिया। 2020 में ये कुछ परेशानी में थी कंपनी, तो इस कंपनी को ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने एक्वायर किया, और 2023 में इस कंपनी का कंप्लीट टर्न अराउंड कर दिया गया और इसको नेट डेट फ्री कर दिया गया। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है, कंपनी का नाम सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड है। तो 2 सेगमेंट में मेनली काम करती है। पहला सेगमेंट है वो पावर सेगमेंट है, और जो दूसरा सेगमेंट है वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है। तो ये जो है एक B2B बिजनेस है, और छोटा सा इनका जो बिजनेस है वो कंज्यूमर सेगमेंट में भी है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले जानते हैं कि पावर सेगमेंट में ये क्या काम करते हैं। तो देखिए, ये बड़े पावर ट्रांसफार्मर बनाते हैं, और इसके साथ ही साथ ये रिएक्टर्स बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, स्विच गियर्स बनाते हैं, और टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं सब स्टेशंस के लिए। तो एक एक करके समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, जब जहाँ से बिजली बनती है, यानी पावर प्लांट से बिजली बनती है, तो वो जब आपके शहरों तक आती है, तो वो जो ट्रांसफार्मर बीच में लगाए जाते हैं उनको पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। और आपके शहर में आने से पहले वो सब स्टेशन में आती है बिजली, वहाँ से उसको डाउन किया जाता है, वहाँ उसके वोल्टेज को डाउन किया जाता है, और बाद में जब आपके उस सब स्टेशन से आपके घर तक वो बिजली आती है, तो उस दौरान जो बीच में ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसके अलावा ये रिएक्टर भी बनाते हैं। अभी रिएक्टर वो न्यूक्लियर रिएक्टर वाला नहीं है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है सर्किट में जो शॉर्ट सर्किट के समय करंट को कंट्रोल करता है। आप ये समझ लीजिए, ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए ये आवश्यक होता है। इसके अलावा स्विच गियर्स बनाते हैं। तो स्विच गियर जो होता है वो आप ऐसा समझ लीजिए कि एक सर्किट ब्रेकर, जो हमारे MCB जो होती है उस तरह का काम करता है, कि अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होने लगे या कहीं पावर फेल हो रही है, तो उस ग्रिड को जो है बचाने के लिए ये स्विच गियर्स जो है काम आते हैं। एक अन्य काम जो ये पावर वाले सेगमेंट में करते हैं, तो ये टर्न की प्रोजेक्ट लेते हैं पावर सब स्टेशन बनाने के लिए। जो सब स्टेशन होता है वो जगह होती है जहाँ पर आके बिजली को, जो पावर प्लांट से आ रही है, वहाँ उसको बिजली को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल इन द सेंस कि उसको या तो वोल्टेज अप किया जाता है या वोल्टेज डाउन किया जाता है, और कई तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है वो
सब स्टेशन में की जाती है। दूसरा इनका जो सेगमेंट है वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है। इस इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ये मोटर बनाते हैं और जनरेटर बनाते हैं। और मोटर और जनरेटर जो है ये नॉर्मल मोटर और जनरेटर नहीं बनाते हैं, ये 25 मेगावाट से 100 मेगावाट की जो मोटर और जनरेटर बनाते हैं। तो जनरेटर के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। जनरेटर वो चीज़ होती है जो किसी भी और माध्यम से, चाहे वो स्टीम के थ्रू हो, चाहे विंड के थ्रू हो, चाहे डीजल के थ्रू, वो पावर जनरेट करती है। और जो मोटर होती है, वो मोटर वो चीज़ है जो बिजली को इस्तेमाल करके वो कोई मैकेनिकल पावर जनरेट करती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी स्टील मिल में या सीमेंट की फैक्ट्री में कोई बड़ा कंप्रेसर, आपको बहुत हैवी ड्यूटी कंप्रेसर अगर आपको चलाना है तो आप उसको एक मोटर से जोड़ देते हैं। फिर मोटर में जो है आप करंट के थ्रू मोटर को चलाते हैं और मोटर के साथ चूंकि वो कंप्रेसर जुड़ा हुआ होता है इसलिए वो कंप्रेसर चलता है। तो मोटर और जनरेटर ये दोनों बनाते हैं, लेकिन हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाते हैं। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ये रेलवेज़ के लिए भी काम करते हैं। और रेलवे के जो इलेक्ट्रिकल इंजन होती हैं तो उनकी जो मोटर होती है जिसको ट्रैक्शन मोटर बोलते हैं, तो वो ट्रैक्शन मोटर ये बनाते हैं। और उससे रिलेटेड जो सर्किट होता है जिसके थ्रू पावर जो है ओवरहेड, जो लाइंस, जो बिजली की लाइन ओवरहेड जा रही होती है जिससे इंजन करंट खींचता है, तो उसके मोटर के बीच में और उस ओवरहेड लाइन से जहाँ करंट आ रहा है उसके बीच का जो सर्किट होता है वो सर्किट भी ये प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा रेल के ट्रैक के अलॉन्ग जो सिग्नल्स होते हैं जिसके थ्रू किसी रेल को रोका या आगे जाने की परमिशन दी जाती है, वो भी ये बनाते हैं। पावर जो सेगमेंट है वहाँ से इनका रेवेन्यू 35% आता है और जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है वहाँ से इनका रेवेन्यू 65% आता है। फिर इनके जो है 18 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, 4 ग्लोबल ऑफिसेज हैं जो स्वीडन में, जर्मनी में, नेदरलैंड्स में और दुबई में है। डोमेस्टिक रेवेन्यू यानी कि भारत से इनका जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 88% आता है। फॉरेन से इनका जो रेवेन्यू है वो 12% आता है। ऑर्डर बुक की बात करूं तो 12,000 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है एज ऑन 30 जून 2025। और ये ईयर ऑन ईयर में देखूं यानी 30 जून 2024 से कंपेयर करूं तो ये 70% अप है। इनकी जो सेल है वो मार्च 2025 में लगभग 9900 करोड़ है, 9900 करोड़ है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो 12,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है ये लगभग 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए सफिशिएंट है। अब इनके नवाचारों की बात करूं तो देखिए इनके काफ़ी सारे नवाचार जो है ना ये कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारा ट्यूब इन्वेस्टमेंट वाला वीडियो देखा हो तो वहाँ पर भी हमने ये बताया है कि ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर भी जो कई सारी सब्सिडीज़ बना के अलग अलग फील्ड में, नए नए फील्ड में जो उभरते हुए फील्ड हैं वहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही ये सीजी पावर के अंतर्गत भी कुछ सब्सिडीज़ बनाकर नए नए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से जो 2 मुख्य काम है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहला है वो ये है कि इन्होंने जीजी ट्रॉनिक्स करके एक कंपनी है, तो वहाँ उसमें 319 करोड़ रुपए में 55% स्टेक अक्वायर किया। और ये जो जीजी ट्रॉनिक्स है ये उन 4 कंपनीज में से एक है जिसको इंडियन रेलवेज़ ने कवच सिस्टम के लिए अप्रूव किया है। तो इस तरीके से ये जो सीजी पावर है जीजी ट्रॉनिक्स के थ्रू कवच सिस्टम लगाने में भी आ रहा है। दूसरा इनका नवाचार है वो है सेमीकंडक्टर मार्केट में। तो देखिए सेमीकंडक्टर जो मार्केट है वो ये भारत में जो स्पीड है उसकी बढ़ने की, वो जो ग्लोबल स्पीड है उससे लगभग 1.5 गुना से भी ज़्यादा है। और ऐसा अनुमान है कि 2026 से लेकर 2029 तक ये जो सेमीकंडक्टर का बाज़ार भारत में वो लगभग 16% की CAGR यानी हर साल 16% क्यूमुलेटिवली बढ़ेगा, यानी साल दर साल 16% की दर से बढ़ेगा। तो इसको इन्होंने भुनाने के लिए इन्होंने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी कदम रखा है, यानी सीजी पावर ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी कदम रखा है। अब जैसे हमने एक वीडियो में हमने सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कई वीडियोस में आपको बताया है कि सेमीकंडक्टर का बेसिकली वैसे तो 4 या 5 स्टेप्स होते हैं, लेकिन ब्रॉडली देखे जाएँ तो 3 तरह के स्टेप्स होते हैं। उसमें से पहला जो स्टेप होता है वो चिप डिज़ाइन से रिलेटेड होता है जिसमें चिप का खाका खींचा जाता है। और दूसरा जो स्टेप होता है वो चिप की एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। और जो तीसरा स्टेप होता है उसमें उस चिप की टेस्टिंग की जाती है और पैकेजिंग की जाती है। तो सीजी पावर ने ये डिसाइड किया है कि हम जो उतरेंगे वो
चिप बनाने वाले एरिया में नहीं उतरेंगे, उससे फर्स्ट स्टेज जो उससे पहली वाली स्टेज यानी चिप के डिज़ाइन की स्टेज पे उतरेंगे, और जो तीसरा स्टेज है यानी कि असेंबली एंड टेस्टिंग, तो उस स्टेज पे उतरेंगे। फैब्रिकेशन की स्टेज में नहीं उतरेंगे, क्योंकि फैब्रिकेशन में जैसे हमने अपने पुराने वीडियोस में बताया कि जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एक कंपनी है जो चिप को लार्ज पैमाने पर या बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर भी कर रही है। R&D और डिज़ाइन वाली स्टेज पे काम करने के लिए इन्होंने अभी एक कंपनी एक्वायर की है, रेनेसिस करके, एक अमेरिकन कंपनी थी, उससे बिजनेस लिया है रेडियो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का बिजनेस लिया है। मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जैक्टली ये क्या चीज़ होती है। और वो जो है बिजनेस इनकी एक सब्सिडरी एक्सीरो AXIRO करके कंपनी इनकी है, उसमें इन्होंने समाहित किया है। तो वहाँ पर ये एम्पलीफायर, स्विचेस, मिक्सर और मॉडेम, सिग्नल मिक्सचर और मॉडेम जो वाईफाई, रूटर, सैटेलाइट डिश कम्युनिकेशन और GPS जैसी कम्युनिकेशन में काम आते हैं, उन तरह के जो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स हैं उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिज़ाइन करेगा। देखिए एक्चुअल फैब्रिकेशन नहीं है इसमें, ये जो है ये चूंकि पूरी की पूरी इन्होंने पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर कर लिया, तो इनको कस्टमर भी मिल गए, इनको अपने डिज़ाइन की फैसिलिटी भी मिल गई, इनको कर्मचारी भी मिल गए, और जो इनके ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो रेनेसास के जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन पे वो काम कर रहे थे, वो भी इनको मिल गए। तो ये वाली जो एक्सीरो सब्सिडरी है ये इनको रेडी है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। फिर जो दूसरा और इनका जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो है गुजरात में इन्होंने लगाया, साणंद में, और वो CG सेमी करके जो इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी बनाई है, उसके थ्रू उन्होंने गुजरात में OSAT फैसिलिटी लगाई है, यानी आउटसोर्स असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी। यहाँ पर क्या होता है, जो चिप्स होती हैं उनको जो कहीं से फैब्रिकेट होकर आती है, कहीं से बनकर आती है, वहाँ पर इनको टेस्ट किया जाता है चिप्स को, और उनको पैकेजिंग करके फाइनल डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है। तो ये जो है ये मुरुगप्पा ग्रुप की कोई भी कंपनी का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब वो फैसिलिटी क्रिएशन जो बिल्कुल राइट फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब वहाँ पर खाली ज़मीन पर जो पूरा प्रोजेक्ट लगाया जाता है बिना किसी पुराने प्रोजेक्ट के एग्जिस्टेंस के, मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल नई फैसिलिटी क्रिएट करना है। तो मुरुगप्पा ग्रुप की किसी भी कंपनी के द्वारा ये जो है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है किसी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में, और ये 5 साल में लगभग 7600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, 7600 का। और यहाँ से लगभग 400 करोड़ जो चिप्स होंगी उनकी असेंबली और टेस्टिंग पॉसिबल है। इसमें से 70% जो सब्सिडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस गुजरात गवर्नमेंट के थ्रू इनको मिल जाएगी। ये जो इसमें 2 प्लांट है बेसिकली, एक छोटा प्लांट और एक बड़ा प्लांट है। तो कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो छोटा प्लांट है वो रेवेन्यू जनरेट कर देगा 2026 में, और जो मेन इनका जो बड़ा प्लांट है उससे रेवेन्यू जो शुरू होगा वो 2027 में शुरू होगा। अब ये जो प्लांट है इसमें 2 तरह की चिप्स की टेस्टिंग और असेंबली हो सकती है। तो एक लेगेसी यानी पुरानी टाइप की चिप्स की जो जनरल जो चिप्स होती उनकी, तो उसके लिए इन्होंने करार किया है। स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड की कंपनी है, और इस CG सेमी में उसका जो हिस्सा है यानी स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड का जो हिस्सा है वो 0.9% है। इसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चिप्स हैं उनकी असेंबली एंड टेस्टिंग ये रेनेसा जापान के सहयोग से करेंगे, और इस रेनेसास जापान का जो हिस्सा है इस CG सेमी में वो 6.8% है, और रेस्ट जो स्टेक है यानी कि स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के 0.9% और रेनेसास जापान के 6.8% के अलावा जो CG पावर का स्टेक इस CG सेमी में है वो 92.3% है। और ये वाली जो चिप्स हैं इनकी एप्लीकेशन ऑटो में, इंडस्ट्रीज़ में, टेलीकॉम में, 5G में और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में होगी। मार्केट कैप की बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप 1,16,500 करोड़ है, 1,16,500 करोड़ है। ROE बहुत ही शानदार है 28 का, डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट निल है, लेकिन जो PE है वो
116 है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। 3 ईयर्स सेल्स जो है वो 12% साल दर साल बढ़ी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है 11% साल दर साल बढ़ा है। प्रमोटर के पास 56% है, 56%। FII के पास 13% है, 13%। DIA के पास 16% है, 16%। और पब्लिक के पास 15% है, यानी 15%। तो ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो इसमें जितने भी ग्रोथ के फैक्टर्स हैं, यानी कि जो इसकी ग्रोथ होने वाली है CG पावर की सेमीकंडक्टर के थ्रू या किसी अन्य माध्यम के थ्रू, जो ये नवाचार कर रहे हैं उसके थ्रू, या उनके जो नॉर्मल बिजनेस हैं उनके थ्रू, तो ये सारी ग्रोथ जो है इस 116 के PE में समाहित है। और ज़रा सा भी अगर ऊंच नीच हुई तो आप ये समझ लीजिए ये शेयर जो है वो धड़ाम से नीचे गिर सकता है। हर शेयर नीचे गिरता है, हर शेयर ऊपर चढ़ता है। तो हमेशा ये जो शेयर है मेरी नज़र में, ये कंपनी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस कंपनी के भाव में प्रॉब्लम है। तो अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं, आप मोमेंटम ट्रेड करना जानते हैं, तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इस कंपनी का जो एक्विजिशन हुआ है, या इस कंपनी में जिस कंपनी का स्टेक है मुरुगप्पा ग्रुप की, वो है TI या ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी कंपनी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने बहुत अच्छी कंपनी जैसे शांति गियर और CG पावर टाइप की कंपनीज में स्टेक ले रखा है। तो वो भी इसकी जो प्रगति होगी या शांति गियर की जो प्रगति होगी उसमें भागीदार रहेगी। आप एक बार इन सब चीज़ों पर विचार करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें और फिर ही किसी चीज़ में खरीदने या बेचने का निर्णय लें। मेरी किसी भी शेयर में खरीदने या बेचने की राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।